तो अयतुल्ला अली खामनेई के एक बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट और अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं। उसे चिता दिया है कि अगर खामनेई कुछ कहते हैं तो वो करके दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का उनके देश पर हमला पूरे पश्चिम एशिया में लड़ाई की वजह बनेगा। खामनेई की ओर से रविवार को यह कहा गया कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान पर हमले का असर पूरे क्षेत्र पर होगा। यानी आप समझिए कि अगर वो पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अरब देशों में शामिल और साथ ही साथ उनके प्रॉक्सीज की भी बात कर रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि जवाबी कार्रवाई में ईरान की ओर से अरब देशों में स्थित अमेरिकी बेस निशाना बनाए जाएंगे। खामनेई का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकियों के बीच में आया है और इस बार तो खामनेई खुद सामने आकर उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगर आप ईरान को धमकी देंगे तो फिर इसका क्या असर पड़ेगा। उससे पहले हमने देखा था किस तरह से एक मस्जिद में गए थे खामनेई। उसके बाद कहा गया कि अब इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है, ईरान कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। और कल जब ईरानी टेलीविजन पर अली खामनेई साहब का एक बयान आया, उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो जरूर सख्ते में होगा। अमेरिका के अमेरिकी जंगी जहाज बीते हफ्ते से ईरान के पड़ोस में अरब सागर में डेरा डाले हुए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अयतुल्ला अली खामनेई का बयान जारी किया है और वो बयान क्या है एग्जैक्ट आपको बताएंगे और इसके मायने और मतलब क्या है वो भी आपको बताएंगे। इसमें खामनेई साहब ने कहा कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वो युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हम उकसावे वाले लोग नहीं हैं, हम किसी तरह से युद्ध नहीं चाहते हैं, ना ही हम किसी देश पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। ईरान किसी भी ऐसे देश को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा। और देखिए कि आप समझिए ईरान का माइंडसेट और अयतुल्ला अली खामनेई का माइंडसेट कि जिसके देश को पूरी तरह से अमेरिका ने घेर रखा है, कभी भी हमला हो सकता है, एक महाशक्ति एक ताकतवर के तौर पर अमेरिका को देखा जाता है। उसके बाद भी अगर अली खामनेई साहब का यह बयान आता है तो आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना तैयार है जवाबी हमले के लिए अमेरिका को लेकर। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान अमेरिका के खिलाफ अब तक का सबसे सीधा और तीखा संदेश माना जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सैन्य धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो युद्धपोत लेकर आए हैं। ईरानी राष्ट्र इन बातों से डरने वाला नहीं है। ईरान की जनता इन धमकियों से विचलित नहीं होगी। अयतुल्ला अली खामनेई ने ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों को भी तख्ता पलट जैसी साजिश करार दिया और कहा कि इन आंदोलनों का उद्देश्य देश की शासन व्यवस्था और संसाधनों पर हमला करना है। खामनेई की चेतावनी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि एक ऐसा समझौता हो सकता है जो कि संतोषजनक है। बिना परमाणु हथियारों के उन्हें ऐसा करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो हमसे गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं। अब इसको आप किस तरह से मानेंगे? ट्रंप कह रहे हैं उनका जंगी जहाज, जंगी बेड़ा, क्या नौसेना और क्या थल सेना इस वक्त सभी ईरान को घेर खड़े हैं। ट्रंप इसके बातचीत की बात कह रहे हैं, लेकिन इधर अली खामनेई साहब आते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत तो बहुत दूर की बात है। अगर अमेरिका ने किसी तरह से हमला किया तो सिर्फ ईरान ही नहीं जवाब देगा। इस बार पूरे के पूरे अरब देश और खास तौर पर हमास, हुती, हिजबुल्लाह, उनके जितने प्रॉक्सीज हैं उनकी बात भी वो कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका को वो भुगतना पड़ेगा जब अमेरिका ने इतिहास में भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके साथ होगा। तो इस बार मुकाबला कड़ा है ईरान के साथ। पूरे क्षेत्रीय समीकरणों की बात अली खामनेई कहते हैं और वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। उनके मानने वाले, उनके जानने वाले यही कहते हैं कि अयतुल्ला अली खामनेई एक शख्स नहीं है, एक विचारधारा है। एक अयतुल्ला अली खामनेई को आप मारोगे या अपदस्थ करोगे तो 10 अयतुल्ला अली खामनेई ईरान में पैदा होंगे। इस तरह की बातें वहां पर की जाती है। और ऐसे में जब खुद अयतुल्ला अली खामनेई पहुंचते हैं और ट्रंप को एक तरह से चेतावनी दे देते हैं कि अगर हम पर हमला तो फिर ये पूरे अरब देशों पर हमला और इसका खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम
सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई शनिवार को कई दिन बाद हमने देखा था किस तरह से सार्वजनिक तौर पर दिखे थे। अपने गुरु पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने ईरान की इस्लामिक क्रांति के 47वें वर्षगांठ के जश्न का ऐलान किया था। खामनेई ने इस दौरान कहा कि आयतुल्लाह खामनेई की कब्र पर हाजिरी के साथ ही 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत हो रही है। अब आप समझिए कि किस तरह से उन्होंने एक संदेश भी देने की कोशिश की कि उस क्रांति को भी अमेरिका याद रखे और अब जो बड़ी क्रांति होने वाली है वो द्वितीय विश्व युद्ध से भी बेहद खतरनाक होने वाली है। इधर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका के दर्जनों C-17 और C-5 मिलिट्री जहाज ईरान के आसपास अपने जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर हथियार लेकर पहुंचे हुए हैं। अमेरिका के जंगी जहाजों के ईरान के समुद्र के पास डेरा डालने और सैन्य हलचल से पूरे क्षेत्र में इस वक्त तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और सैन्य हलचल से माना जा रहा है कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है, लेकिन अब ईरान भी तैयार है कि आइए अब बातचीत तो नहीं होगी आपसे। बातचीत आप जो ये कहना चाहते हैं कि अपना परमाणु जो कार्यक्रम है उसे बंद कर दिया जाए, उस पर एक बार को विचार कर लिया जाएगा, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं कि आप मिसाइलें बनाना बंद कर दें, ये नहीं हो सकता है। ईरान अपनी सुरक्षा के लिए अपने जितने मिसाइल बनाने का जो उसका सिलसिला है वो लगातार जारी रखेगा और बातचीत तो बहुत दूर की बात है, इस बार हमला भी बड़ा तगड़ा होगा। अब देखिए, इस वक्त अगर बात की जाए हॉर्मुज की बात की जाए तो वहां पर चीन और रूस दोनों इस वक्त ईरान के साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और वहां से कुछ ही दूर पर अब्राहम लिंकन खड़ा है और कहा जा रहा है कि अगर ये तीनों देश इस तरह से उसके सामने ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं तो फिर अमेरिका क्या करेगा। तो देखिए, आयतुल्लाह अली खामनेई ने तो कह दिया है कि ईरान के साथ पूरा अरब देश उनके प्रॉक्सीज हैं, साथ ही साथ रूस और चीन भी हैं। चीन तो पूरी तरह से उनके पीछे है, सैटेलाइट के जरिए उनकी सटीक जानकारी ईरान को दे रहा है। अब ऐसे में अमेरिका क्या करेगा, ट्रंप क्या करेगा, स्थिति क्या कहती है, क्योंकि अब तो खुद आयतुल्लाह अली खामनेई ने सामने आकर कह दिया है कि आप जंग करोगे तो इसका खामियाजा इतिहास में दिखेगा कि किस तरह से ईरान ने अपने पूरी ताकत के साथ अमेरिका को चुनौती दी थी और पूरी ताकत के साथ अमेरिका को सबक सिखाया था और इसका खामियाजा बहुत दूर था, क्योंकि सिर्फ ईरान ही नहीं, उसके आसपास के जितने देश हैं इसका असर पड़ेगा और ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी बड़ा खतरनाक बताया जा रहा है। अब देखना होगा स्थिति परिस्थिति किस तरह की होती है, क्या कुछ होता है। अमेरिका जिस बातचीत के रास्ते की बात कर रहा है, क्या वो बातचीत हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि ईरान ने तो अब पूर्ण विराम लगा दिया है। अब देखना होगा अमेरिका इसे लेकर क्या करता है।